हमारे भारत देश में कई अद्भुत संत महात्माओं ने जन्म लिया है और हमारे भारतवर्ष का नाम रोशन किया है। उनमें से ही एक संत हैं बाबा नीम करोली। जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मिस्टर राज थिंक के साथ। दुनिया के सबसे जाने माने ताकतवर अमीर लोग भी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि एप्पल के मालिक और फेसबुक के ओनर, ये सभी लोग बाबा को अपना गुरु मानते थे। एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, जो किसी नाम या परिचय के मोहताज नहीं है, उन्होंने बताया कि हम बहुत पहले से ही बाबा को अपना गुरु मानते थे और बाबा के भक्त थे। हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। कहा जाता है कि मार्क जकरबर्ग भी जब फेसबुक को लेकर बहुत परेशान थे, तब स्टीव जॉब्स ने जकरबर्ग को सलाह दी कि तुम भारत जाओ, भारत में कैची धाम जाओ, कैची धाम में जाकर बाबा नीम करोली के पास जाओ। एक इंटरव्यू में मार्क जकरबर्ग ने बाकायदा जिक्र किया कि स्टीव जॉब्स के कहने पर वो भारत आए और करीब 1 महीने रुके। इस 1 महीने रुकने के बाद वो आखिरकार उत्तराखंड पहुंचे और बाबा नीम करोली के कैची धाम पहुंच गए। हालांकि जब मार्क जकरबर्ग कैची धाम पहुंचे थे, तब बाबा को समाधि लिए करीब 32 साल हो चुके थे। कैची धाम के स्टाफ ने बाकायदा एक इंटरव्यू में जिक्र किया कि मार्क जब धाम में पहुंचे थे तो उनके पास ना कोई कपड़ों का बैग, ना बाकी कोई चीज थी। वह सिर्फ एक किताब लेकर पहुंचे थे, क्योंकि उन्हें वहां एक ही दिन रुकना था। लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उन्हें बाबा के धाम में 2 दिनों तक रुकना पड़ा और 2 दिन रुकने के बाद उन्होंने कहा कि इसके बाद से उनकी जिंदगी बदलना शुरू हो गई। नीम करोली बाबा क्यों मशहूर हुए और वे कौन थे, उनकी असली पहचान क्या थी, साथ ही बाबा की जिंदगी के बहुत सारे किस्से जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। ऐसा कहा जाता है कि बाबा नीम करोली का असली नाम श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बाबा का जन्म 1900 ईस्वी के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था और लगभग 11 सितंबर 1973 ईस्वी को बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया। बाबा की कहानी जो शुरू होती है, ऐसा बताया जाता है कि 1940 के आसपास उत्तराखंड में भवाली से कुछ दूर एक छोटी सी घाटी के पास बाबा नीम करोली पहुंचते हैं और वहां पर सड़क किनारे बैठे हुए होते हैं। वहां से दूर एक पहाड़ी पर बाबा को एक शख्स दिखाई देता है और बाबा जोर से आवाज देते हैं कि पूरन इधर आओ। आवाज पूरन के कानों तक पहुंचती है। वह पहाड़ी से नीचे उतरता है और एक अजीब से बाबा जो सड़क किनारे बैठे हुए हैं, वो उनके पास जाता है। लेकिन वह हैरान परेशान था कि उसने इन बाबा को कभी नहीं देखा, फिर भी बाबा उसका नाम कैसे जानते हैं। उसकी हैरानगी को देखते हुए बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ, तुम इन चीजों को छोड़ो, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम घर से खाना ले आओ। पूरन भागा भागा घर जाता है और अपनी माँ को सारी बातें बताता है कि एक बाबा है जो मुझसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ, मुझे खाना दे दो। घर में उस वक्त दाल रोटी ही बनी थी। गरीब परिवार का पूरन वही लेकर जाता है और बाबा को देता है। बाबा खाना खाते हैं और थोड़ी देर बाद बाबा पूरन से कहते हैं कि तुम गांव के 2-4 लोगों को लेकर आओ। पूरन जाता है और गांव के 2-4 लोगों को लेकर आता है। इसके बाद बाबा जहां सड़क किनारे बैठे हुए होते हैं, वहीं पास में एक छोटी सी नदी थी। नदी को पार करने के बाद वह जंगल में पहुंचकर एक जगह की ओर इशारा करते हुए पूरन और बाकी लोगों से कहते हैं कि यहाँ एक पत्थर है, उसे थोड़ा खोदो, इसके पीछे एक गुफा है। पूरन थोड़ा हैरान होता है क्योंकि उसने पूरा जीवन वहीं गुजारा, फिर भी उस गुफा के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम खोदो। खुदाई शुरू होती है और ये पत्थर हटता है और ये गुफा दिखाई देती है। सारे गांव वाले चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी वहां गुजार दी, पर उन्हें इस गुफा के बारे में कभी पता नहीं चला। एक अजनबी बाबा वहां अचानक पहुंचता है और बाकी ये गुफा निकल आती है। बाबा ने कहा कि इस गुफा के अंदर एक धुनी भी है। वो लोग अंदर दाखिल होते हैं तो सचमुच एक धुनी भी मिलती है। धुनी के साथ वहीं हवन कुंड और चिमटा भी रखा हुआ था। बाबा को लोग हैरानगी से देख रहे हैं। बाबा कहते हैं कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ना ही मैं कोई चमत्कारी संत हूँ।
बल्कि ये जगह हनुमान जी की है। आओ इस जगह को नदी के पानी से शुद्धिकरण करती है। इसके बाद वहाँ पर हनुमान जी को विराजित किया जाता है। फिर बाबा ने बताया कि ये जगह सोमवारी बाबा की तपस्त्री है। धीरे धीरे वो जगह अपने आप में मशहूर होती चली गई और बाद में इसी जगह को कैची धाम के नाम से प्रसिद्धि मिली, जहाँ दुनिया भर के भक्त वहाँ पहुँचते हैं। बाबा ने खुद को कभी भगवान नहीं कहा, बाबा ने अपनी शक्तियों का कभी प्रदर्शन नहीं किया, हमेशा यही कहा कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी है हनुमान जी हैं। पूर्ण अंधकारहीनता ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा यह स्थान आज सिर्फ एक मंदिर नहीं है, एक अनुभव है। लोग कहते हैं कि धाम में जाने से पहले मन में जो सवाल आता है, जवाब उसका भीतर से निकलता है और ऐसा महसूस होता है कि बाबा वहीं बैठे हों, आज भी कंबल ओढ़े, मुस्कुराते हुए, कुछ कहे बिना सब कुछ कहे जाने वाली। ये कहानी है कैची धाम के नीम करौली बाबा की थी। ये कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, नमस्कार।